जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस दिन के शुक्राना, इस पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सिंह जी। इस दिन की शुरुआत गुरु जी के साथ, गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज के ये जो इनकी जो बख्शीशें होती हैं उसका हमेशा ही इंतज़ार होता है। आप अपनी बातें उनके सामने रख लेते होते हैं, ये जानकर भी कि उन्हें सब पता है, आप फिर भी उन्हें बताते हैं कि दिस इज व्हाट इट शुड बी लाइक। उन्हें सब पता है आपकी बातों के बारे में, आपकी सोच के बारे में, आपकी ज़रूरतों के बारे में। अगर हम कुछ वैसी बातें करें जहाँ पर ये कहा होता है कि कोई भी जीवात्मा अगर इस श्लोक में भेजे जाते हैं तो उनका सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या कैसे होने वाला है वो सारा कुछ डिफाइंड है। उसके बाद वो इस श्लोक में पधारता है। दिस इज व्हाट वी हियर एंड वी रीड and we are being told and we believe as well. Despite of all this, we still have our own plans, we still have our own wants, and moreover हम उन चीज़ों को अपने हिसाब से भी चलाना चाहते हैं। जब आप एक ऐसी स्थिति में होते हो जहाँ पे जो आप नहीं करना चाहते वो आप कर रहे हो, और आप सत्संग में पहुँचे और आपको ये बताया जाए कि भाई जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जो कि वैसे ही लिखा था, एंड यू आर सपोज टू गो थ्रू इट। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, और फिर उसके बाद आपको ये बता दिया जाए कि नहीं जी ऐसा है कि ये आपका भ्रम है कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी आप कंट्रोल नहीं करें। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको वो बर्दाश्त करके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि इस लोक में आप भेजे गए हैं और आपके लिए वो लिखा गया है। Sometimes it feels it may be right, sometimes it feels that it is wrong, and sometimes you ask yourself, what a joke. Why do I have to go through all this? Having said that, हम तीनों ही चीज में खुश नहीं होते, क्योंकि पहला तो आपका कंट्रोल नहीं है, दूसरा कि आपके पास जो कुछ भी है उसके बावजूद भी आपको वैसे ही चलना है जैसे लिखा गया, और तीसरा आप उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज, दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज वांट। उस स्थिति में जाना जहां पे बेहतरी हो, दैट इज द चेंज। बट वेयर इज दिस चेंज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाई इट इज कमिंग फॉर यू? क्यों आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं? परेशानियों से क्यों बाहर निकलना चाहते हैं? अगर कोई आपको ये बात बता दे कि जिस दिन तेरी परेशानियां खत्म हो जाएगी वो तेरा आखिरी दिन होगा, then what?
अब बताइए, आप परेशानी से बाहर निकलना चाहेंगे? जिस दिन आपने परेशानी से बाहर निकलना है, जिस दिन सारे सुख आपके पास आ जाएंगे, आपके पास केवल 24 घंटे होंगे जीने के लिए। सो कुछ ऐसा ही हुआ कि कभी किसी ने बड़ी पूजा पाठ कर सारा कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक दिन तो ऐसा दिखा दे जहां पर मेरी कोई परेशानियां ना हो, कुछ ना हो। खुदा को रहम आ गया, उसने कहा कोई बात नहीं, तूने एक दिन मांगा था, मैंने तुझे एक दिन दिया, उसमें तुझे कोई दुख नहीं दिया। लेकिन एक बात समझ ले, तूने मांगा एक ही दिन था, एक दिन तो ऐसा दिखाओ कि जहां पे कोई परेशानियां ना हो। तो उन्होंने वो एक दिन दे दिया, मांगा तो आपने एक दिन ही था ना। और अब आपके पास 24 घंटे हैं सारी खुशियां करने के, बिकॉज 24 घंटे से जैसे ही आगे होगा आपके प्राण निकल जाएंगे। अब सर पे तलवार लटक रही है, घड़ी चल रही है, टिक टॉक टिक टॉक। अब आप एंजॉय करके दिखाइए 24 घंटे, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, और अब आप 24 घंटे एंजॉय करिए। जो ये बगैर परेशानी वाले जो 24 घंटे मिले थे ना, ये 24 घंटे आपके सबसे दुखद घंटे हो जाएंगे। और इंस्टेड आप एंजॉय करने के, आप वो घड़ियां ही गिनते रहेंगे कि अब कम हो गया, अब कम हो गया। यू विल फॉरगेट कि आपको वो 24 घंटे मिले हैं जीने के लिए बगैर किसी परेशानी के। आप इसी बात पे कैलकुलेशन लगाते रहेंगे कि अब कितने घंटे, कितने मिनट बचे, शायद सेकंड कितने बचे हैं, वो भी आप काउंट कर लेंगे। बिकॉज आपका फोकस खुशियों की तरफ है ही नहीं जो आपके जीवन में आ चुका है। अब इस 24 घंटे को आप चाहे 60 साल में कन्वर्ट कर लें, 80 साल में कन्वर्ट कर लें, 100 साल में कन्वर्ट कर लें, उससे ज़्यादा तो शायद अभी हमें पता भी नहीं कि कोई जी पाएगा नहीं जी पाएगा। लाइफ स्पैन इज शॉर्टेंड, एटलीस्ट इन इंडिया लाइफ स्पैन इज शॉर्टेंड। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, कभी बैठेंगे तो बताएंगे। सो फिर जहां 24 घंटे को आप किसी तरीके से जी रहे थे, वही 50 साल, 60 साल, 80 साल और 100 साल का हिसाब भी वही है। आपके पास खुशियां आती तो हैं, लेकिन आपके पास वो जो समय होता है वो खुशियों की तरफ देखने का नहीं होता। आप सिर्फ वो घड़ियां गिन रहे होते हैं जो दुख के पल हैं, कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सारा फोकस वही होता है। आपके जो खुशियों के पल हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो हर पल आपको कुछ ना कुछ एक मौका दे रहे हैं, उस तरफ आपका फोकस होता ही नहीं। सो अगर आप ऊपर वाले से मांगते भी हैं कि मुझे खुशी के पल दे दीजिए, आप उसके लिए खुद तैयार नहीं हैं। आप खुद एंजॉय नहीं कर सकते। आपको खुद ये नहीं पता कि जीवन को जीना कैसे है। कभी इसकी गलती ढूंढते हैं, कभी उसकी, कभी अपनी, और कभी ऊपर वाले की, और सारे दोष मर देते हैं सारों पे, और फिर बताते हैं कि हाँ भाई, ये तुम सारे जो हो ना, तुम सारों की वजह से मेरी जिंदगी खराब है। और वो ये पता होने के बावजूद कि ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं पे ऐसा कोई ना कोई आके आपकी जिंदगी में फंसाया हुआ है कि हाँ भी वो आपको खुशी या गम दे सकता है, लेकिन हम उस पल को ना समझते हैं और ना ही कभी उस पल को जीते हैं। कई ऐसे हैं हमारे में से जो
कहते होते हैं कि रात को नींद नहीं आती, सोच में बैठे हैं कि कल क्या होगा, अब क्या होगा। अरे कम से कम सो तो जाओ, वो सोने का समय है। रात को आप अगर जाग के क्या कर लोगे? ऐसा कौन सा काम कर लोगे जिसमें अगर आप सुबह उठोगे और सारी रात जाग लोगे तो समथिंग विल चेंज? इट विल नॉट चेंज। जब ऊपर वाले ने चेंज करने का लिखा होगा, आपके वो कर्म वैसे ही होंगे। ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर बेटरमेंट, फॉर प्रोग्रेस। We are professionals. We are game changers. हम इतने निर्बल नहीं हैं, ना शरीर से और ना दिमाग से, कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते और फिक्स नहीं कर सकते। वो हम कर ही सकते हैं। कहीं ना कहीं पर बस थोड़ा सा एक सहारा चाहिए होता है, दैट्स ऑल। हम में से शायद कोई भी नहीं है जो हाथ फैला के जाके बैठ जाए और कहे कि हाँ भाई यू डू एवरीथिंग, मैं तो बस एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कर्म नहीं करने। हम सब करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर डीप डाउन इन दैट सॉरो, सैडनेस एंड बीइंग डिप्रेस्ड, you just feel you just can't do it. However, you know you can. You just need to make a shift. और वो शिफ्ट करने के लिए कभी आपका सदगुरु आएगा और कभी सदगुरु किसी न किसी को भेजेगा उस शिफ्ट करने के लिए, उसको आपके जीवन को एक स्विच करने के लिए, किसी भी रूप में। आप हो सकता है उससे बड़े अनजान हो, किस तरह से आपके जीवन में उसका प्रवेश हो रहा है आपको भी नहीं पता। चाहे वो दूर रह के, पास रह के, या किसी तरीके से भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक बदलाव लेके आता होता है। और वो बदलाव जब आपके जीवन में कोई लेके आ रहा है तो सदगुरु खुद ऐसे खुद नहीं आता होता, वो किसी के थ्रू ही आता है, टू मेक श्योर दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ वेरी क्लोजली। And then everything changes. एक ऐसा शिफ्ट होता है सडनली, पल भर में, कि सारे रास्ते बदल जाते हैं, सोच आपकी बदल जाती है, एक्सेप्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। सो आपके साथ ये जो, जिसे आप चमत्कार बोलते हैं या जिसे आप ब्लेसिंग आ गई ये कहते हैं, ये ब्लेसिंग ऐसी हवा में नहीं आ रही होती, किसी न किसी की ड्यूटी बांधी होती है आपके लिए, आपको बेहतर तरफ लेके जाने की, चीज़ों को करने की। और उसके वो कर्म है जो वो ऊपर वाला उसका कर्म करा रहा है, टू फिक्स यू, टू मेक श्योर द थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। It's just that you do not see through these things. अब आप देखिए, कहीं आप जाए और कहीं पर अगर कोई लंगर चल रहा हो, भंडारा चल रहा हो, या कहीं पे कुछ हो रहा हो, जो भंडारे में जो सेवा कर रहा है या भंडारा कर रहा है, जो कुछ भी है, करने वाला तो वो है, करारा कौन है? कराने वाला वो है जिसने आपका पेट भरना है, जिसने आपकी ब्लेसिंग्स आपको देनी है, बट किसके थ्रू देनी है? किसी ना किसी के थ्रू ही देनी है। कनेक्शन आपका डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन ब्लेसिंग्स जब भी आपके पास आएंगी तो कहीं ना कहीं से घूम के आती होती है, क्योंकि गुरु महाराज ऑलवेज ब्लेसेस एवरीवन, ताकि जो करने वाला है कर्म
वो भी शुक्राना कर सके, और जो उस कर्म से फायदा लेने वाला है वो भी शुक्राना कर सके। एक तीर से दो निशान, एब्सोल्युटली लाइक दैट। ही इज अ ह्यूज गेम चेंजिंग एंटाइटी, आई वुड से दैट। आपको उनकी चाल का पता भी नहीं चल सकता कि आपके सामने सामने सारी चीजें एकदम चेंज होगी, आपको पता भी नहीं चला, एंड यू आर कंप्लीटली इन अ न्यू स्पेस। That's his way, that's his calculation, that's his strategy for you and for your life. आपको अपने कर्म करने हैं, और ये खुशी के पल जो आपके पास है उसे निडर होके जीना है, क्योंकि डर तो हमारे सदगुरु ने हमें सिखाया नहीं। उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वो तो हमने कहीं कहीं सुना है। Where Guruji Maharaj said, if you do this, I will punish you with this one. सब जगह मिलेगा आपको, आप ऐसी गलती करोगे तो ये पनिश हो जाओगे, वैसे में तेल में उबाले जाओगे, कांटों से बेंध दिए जाओगे। When did Guruji Maharaj told you, or where you heard where Guruji Maharaj stated कि तुम्हें पाप का फल मिलेगा? He just had a very few do's कि आपने बस ये करना है, that's all. गुरु की आज्ञा का पालन करना है, that's all. It was so simple, and then you complicate your own life with all these things, and you have just changed the parametrics of the whole ball game that Guruji Maharaj has created for you. And then you complain, my life is not okay. आपने अपने जीवन को खुद कॉम्प्लेक्स बनाया। वो सरल था, वो सरल भी हो सकता है, लेकिन आप जब उसे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, चीजों को हासिल करने में, लेने में, then it becomes complex. The moment you keep it simple, the life becomes so simple as you wish. अब समझ ये कहती है कि करना तो हमने वैसा ही है जैसे गुरु महाराज कहते हैं, but does your actions, does your karma is going to be doing the same thing again? That's a big question. अपने कर्म वैसे ही करिए जैसे गुरु महाराज चाहते हैं। It's very simple to find happiness in your life. एक बड़ा सुंदर सा गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कहीं छाव कहीं धूप जिंदगी, हर पल यहाँ खुलकर जियो, क्योंकि कल हो ना हो। सो अगले पल का कोई पता नहीं होता। आपको जैसे वो 24 घंटे वाली कहानी वो वैसी ही है, शायद 24 सेकंड वाली कहानी, but you have to live your life to the fullest to make sure that what you want to get, you get it. And there are no ifs and buts, because when you got to get it, you got to go for it. It's so simple. So चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं गुरु जी के साथ, इसी आस और विश्वास के साथ कि गुरु महाराज, you will bring us to something that we always wished you would wish for us.